आखिरी ट्रेन और अधूरी कहानी। रात के ठीक 11:47 पुरानी दिल्ली स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 लगभग खाली हो चुका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और स्टेशन की पीली रोशनी गीले फर्श पर अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयपुर जाने वाली आखिरी ट्रेन कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 8 से रवाना होगी। आरव ने घड़ी देखी और तेजी से भागा। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और आंखों में बेचैनी। अगर ये ट्रेन छूट जाती तो शायद सब खत्म हो जाता। वो ट्रेन में चढ़ा और राहत की सांस ली। पूरा डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ 4-5 लोग इधर उधर बैठे थे। उसने खिड़की वाली सीट पकड़ी और सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी, ये सीट खाली है, एक लड़की की आवाज आई। आरव ने आंखें खोली। करीब 24-25 साल की लड़की थी, सफेद सूट, भीगे बाल और हाथ में छोटा सा बैग। हाँ, बैठ जाइए। वो मुस्कुराई और सामने बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर लड़की बोली, आप कहीं भाग रहे हैं? आरव थोड़ा चौंका। क्या मतलब? मतलब आपके चेहरे पर वो लोग वाली घबराहट है जो या तो किसी से मिलने जा रहे होते हैं या किसी से दूर भाग रहे होते हैं। आरव हल्का सा मुस्कुराया, शायद दोनों। लड़की ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं नैना। आरव। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद नैना ने पूछा, कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी एक ही रात में पूरी बदल जाए? आरव ने धीरे से कहा, हाँ, 3 साल पहले। नैना चुपचाप उसे देखने लगी। आरव बोलने लगा, मैं एक कंपनी में काम करता था, सब ठीक था। फिर मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, सिया। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी घरवाले नहीं माने। एक रात उसने मुझे कॉल किया और कहा, अगर तुम आज रात नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आरव की आवाज भारी हो गई। मैं स्टेशन पहुंचा। बिल्कुल ऐसे ही बारिश हो रही थी, लेकिन मैं ट्रेन मिस कर गया। नैना ध्यान से सुन रही थी। उसके बाद उसकी शादी हो गई और मैं बस काम में डूब गया। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर नैना धीरे से बोली, तो आज? आरव ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। आज उसका मैसेज आया है। उसने लिखा, अगर इस बार भी नहीं आए तो शायद कभी नहीं मिल पाओगे। नैना फोटो देखने लगी। फोटो में आरव और एक लड़की मुस्कुरा रहे थे, लेकिन नैना अचानक थोड़ा गंभीर हो गई। ये लड़की, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसने फोटो वापस कर दी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। एक बूढ़ा आदमी चढ़ा और आरव के पास बैठ गया। उसकी आंखें बार बार नैना की तरफ जा रही थीं। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? आरव हंस पड़ा। इनसे, नैना जी से। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक उतर गया। लेकिन यहां तो कोई नहीं बैठा। आरव की चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने सामने देखा। नैना वहीं बैठी थी, साफ, बिल्कुल सामने। आप मजाक कर रहे हैं? आरव बोला। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, मैं पिछले 20 साल से इस रूट पर सफर कर रहा हूं बेटा, लेकिन इस सीट पर अक्सर लोग किसी लड़की को देखने का दावा करते हैं। आरव का गला सूख गया। उसने धीरे से नैना की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। डर गए? आरव खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है? नैना शांत आवाज में बोली, बैठ जाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब डिब्बे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। आरव धीरे धीरे बैठ गया। तुम हो कौन? नैना कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, 3 साल पहले, जिस रात तुम ट्रेन मिस कर गए थे। आरव की सांसें तेज हो गईं। उस रात सिया अकेली इसी ट्रेन में बैठी थी। आरव की आंखें फैल गईं। क्या? रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था। पूरा डिब्बा जैसे अचानक शांत हो गया। बारिश की आवाज और तेज सुनाई देने लगी।
नहीं नहीं, सिया की शादी हुई थी। नैना की आंखें नम हो गईं। तुम्हें यही बताया गया था। असल में वो तुम्हारा इंतजार करते हुए मर गई। आरव के हाथ कांपने लगे। झूठ। उसके घर वालों ने सब छुपा दिया और वो हल्का मुस्कुराई। मैं उसकी दोस्त नैना हूं। आरव अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस रात मैं भी इसी ट्रेन में थी। एक्सीडेंट में मेरी भी मौत हो गई। आरव का दिमाग सुन पड़ चुका था। नहीं, ये सपना है। काश होता। ट्रेन अचानक एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हुई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया और तभी आरव को कई आवाजें सुनाई देने लगीं। रोने की, चीखने की, ब्रेक की तेज आवाज। उसने आंखें बंद कर ली। जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो सामने नैना नहीं थी। उसकी सीट खाली थी, लेकिन सीट पर एक पुरानी डायरी रखी थी। कांपते हाथों से आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर आरव कभी इस ट्रेन में मिले तो उसे सच बता देना। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। डायरी में सिया की लिखावट थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर आरव कभी इस ट्रेन में मिले तो उसे सच बता देना। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। डायरी में सिया की लिखावट थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं जानती हूं तुम जरूर आओगे, शायद देर से, लेकिन आओगे जरूर। आरव टूट चुका था। ट्रेन धीरे धीरे आखिरी स्टेशन पर पहुंच रही थी। अनाउंसमेंट हुआ, ये इस ट्रेन का आखिरी स्टॉप है। सारे यात्री उतरने लगे। आरव भी भारी कदमों से नीचे उतरा। बारिश अब बंद हो चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई, आरव। वो पलटा। दूर प्लेटफॉर्म के आखिर में नैना खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, हल्की मुस्कान के साथ। कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी देर नहीं करती। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, हाथ में डायरी, आंखों में आंसू और दिल में एक अधूरी मोहब्बत जो आखिरी ट्रेन के साथ हमेशा के लिए गुजर चुकी थी।